नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम लेते हैं राजस्थान भूगोल से संबंधित विषय। राजस्थान भूगोल का सामान्य परिचय, राजस्थान से संबंधित जो परिचय है उसके बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, आज हम राजस्थान भूगोल का पहला ही टॉपिक है उसको शुरू करेंगे। तो इसको अपने बिल्कुल जीरो लेवल से कर रहे हैं कि राजस्थान का जो परिचय है किस तरीके से है, कैसे है, तो उसके बारे में अपने करेंगे। एकदम जीरो लेवल से हैं। तो आज अपने राजस्थान भूगोल शुरू करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। तो पहले तो अपने बात करते हैं राजस्थान के बारे में कि राजस्थान कब व कैसे अस्तित्व में आया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसका सामान्य परिचय देख लेते हैं कि राजस्थान अगर क्षेत्रफल में बात करें तो देश का सबसे बड़ा राज्य है और ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य बना कब? 1 नवंबर 2000 को, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है। उसके बाद राजस्थान है जो हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य बन जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारा कौन सा है? राजस्थान है। अब बात आती है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो मित्रों, इस बात का ध्यान रखना, जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल में, पहली बात तो अपने प्रश्न ये बन गया कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है? वो राजस्थान है। दूसरी बात, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना होता है? तो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब ये कहता है कि अगर इतना है तो वो देश का कितने प्रतिशत है? तो वो 10.41% देश का है। यानी मान लीजिए भारत 100% है तो उसका 10.41% यानी 10.41% अकेला राजस्थान है। इस बात का ध्यान रखिए। अब ये जो राजस्थान है वो कुछ देशों से, कुछ राज्यों से बड़ा कितना है? बड़ा राज्यों से तो बड़ा है ही है, कुछ देशों से भी बड़ा है। और किसके समान है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, श्रीलंका देश है। चेकोस्लोवाकिया है उससे 3 गुना बड़ा है। इजराइल से 17 गुना बड़ा है जी। देखिए हमारा राजस्थान है इजराइल से 17 गुना बड़ा है। और इंग्लैंड से, देखो ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है। और जापान की तुलना में लगभग समान है, थोड़ा सा छोटा है, बाकी लगभग समान है। तो ये बात देखिए, श्रीलंका से 5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, इजराइल से 17 गुना और इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा। तो ये राजस्थान की विशेषता है जी। देखिए जी, राजस्थान के बारे में आप जितना जानोगे उतना कम है जी। तो हमें प्रारंभ में जानकारी कहाँ से मिलती है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रारंभ की जानकारी के बारे में बात करें तो 6ठी शताब्दी के बाद की जो बात है, राजस्थानी भूभाग यानी राजपूतों का राज्य उदय हुआ था। यहाँ पर राजपूत जाति राज्य करती थी प्रारंभ से, और 1947 तक राजपूतों का ही आधिपत्य रहा है जी। राजपूताना, राजपूतों की वजह से इसे राजपूताना कहा जाता था। जहाँ पर जिस जाति की प्रधानता होगी उसे उस जाति से बुलाएंगे। अब वाल्मीकि जी ने लिखा जी, वाल्मीकि जी ने कहा इस प्रदेश को मरुकांतर, जिसका शब्द प्राचीनतम उपयोग राजस्थानीय द्वितीय में मिलता है। और जो विक्रमी संवत 682 का जो है उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है, राजस्थानीय द्वितीय। तो इस बात का ध्यान रखना जी। वाल्मीकि ने इस प्रदेश को मरुकांतर कहा है। और राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानीय द्वितीय, जो वसंतगढ़ शिलालेख है उसमें भी मिलता है, जो 682 में था। और इसका उत्करण बसंतगढ़, जो सिरोही का शिलालेख है, बसंतगढ़ का सिरोही शिलालेख है, उसमें मिलता है जी। इसके बाद नैणसी हुए जी, मणौत नैणसी, उन्होंने अपने ख्यात में राजरूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया जी, नैणसी ने। तो नैणसी ने किया है। इसके बाद अंग्रेज अधिकारी आते हैं जी। तो सबसे पहले आएंगे मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी में राजस्थान के इस भाग को राजपुताना की संज्ञा दी। देखिए राजपुताना की संज्ञा दी है। और इसका उल्लेख उनके जो शिष्य था विलियम फ्रैंकलिन, उसकी जो पुस्तक थी मिलिट्री ऑफ मेमोरीज में इसने उल्लेख किया है कि इस क्षेत्र का नाम क्या था? राजपुताना। एक बात का ध्यान रखना जी, मौखिक पूछे कि मौखिक शब्द राजपुताना किसने दिया है? वो दिया है जॉर्ज थॉमस ने।
और लिखित किसने दिया? विलियम फ्रैंकलिन ने। देखो इसका शिष्य था, इसने किताब लिख दी और किताब में राजपूताना शब्द दे दिया। इसने सीधा ही बोल दिया, जॉर्ज थॉमस ने भी, ये राजपूताना है जी। और ये पुस्तक थी मिलिट्री मेमोरीज बुक थी, उसमें ये बात लिखी थी। उसके अलावा घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टॉड, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, राजपूताना के पितामह कहे जाते हैं। तो कर्नल जेम्स टॉड ने इस राज्य को रायथान, क्योंकि इस स्थानीय भाषा में साहित्य बोलचाल में राजाओं के निवास को प्रांतों को रायथान कहा जाता था। यानी जो आम बोलचाल की भाषा होती थी, जो स्थानीय निवास होते थे, उसके आधार पर स्थानीय भाषा में इसे रायथान कहा जाता था। 19वीं शताब्दी में कर्नल जेम्स टॉड की जो पुस्तक आई थी, काफ़ी फेमस है, सभी को पता है। कौन सी बुक थी जी 19वीं शताब्दी में आई थी? वो थी जी एनालाइज एंड इक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। इसको तो रट लो जी, जो तैयारी कर रहा है। इस पुस्तक का नाम क्या था? साथ साथ में नोट करते रहिए। एनालाइज एंड इक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। राजस्थान शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है। और ये जो बुक थी, ये किसका पार्ट थी? ये सब पार्ट थी इसका सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। कर्नल जेम्स टॉड ने जो भारत के राज्यों थे उनके बारे में अध्ययन किया था और एक पुस्तक लिखी थी, सेंट्रल्स एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। अगर परीक्षा में ये एनालाइज एंड इक्विटीज़ ऑफ राजस्थान बुक नहीं आती है, जो सेंट्रल ऑफ एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया आ जाती है, तो आप इसको भी सही मानना, क्योंकि जो मुख्य किताब थी वो यही थी, ये उसका सब पार्ट था, उपभाग था। तो इसको भी ध्यान में रखना जी। आगे हम बात करते हैं, इस पुस्तक को हिंदी में अनुवाद करने का प्रसिद्ध गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था जी। गौरी शंकर जी है इतिहासकार, उन्होंने किया था। और इस पुस्तक में प्राचीन भारत का विश्लेषण भी कहते हैं। इस पुस्तक को प्राचीन भारत का विश्लेषण भी कहते हैं। देखिए अधिकतर ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको बहुत सी किताबों में, लेकिन इसका जो हिंदी में रूपांतरण है वो प्राचीन भारत का विश्लेषण ही है। कर्नल जेम्स टॉड ने क्या किया था? कर्नल जेम्स टॉड ने 1818 से 1821 के मध्य मेवाड़ कहाँ है? उदयपुर में। तो वहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट रहे थे, यानी 1818 से लेकर 1821 तक ये क्या रहे थे? पॉलिटिकल एजेंट रहे थे। और उन्होंने अपने घोड़े पर बैठकर घूम घूम कर इतिहास लेखन किया था, इसीलिए इन्हें घोड़े वाला बाबा कहते हैं, कर्नल जेम्स टॉड को। इस बात का ध्यान रखना जी। इसके बाद अगला हमें उल्लेख क्या मिलता है? 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतें, देखिए 23 मार्च महत्वपूर्ण है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और एक हमारी ये बीकानेर रियासत, तीनों का विलय हो गया, बृहत राजस्थान का गठन हुआ, विलय हो गया। और तभी से 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मित्रों, राजस्थान दिवस का पूछे कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस, क्योंकि इस दिन 4 बड़ी रियासतें हैं जो इनका विलय हो गया था, प्रांतों का विलय हो रहा था, तो विलय हो गया था 30 मार्च 1949 को, और एक वृहत राजस्थान का गठन हो गया था। इसके बाद अगला हमें उल्लेख मिलता है, वो कौन सा है जी? अगला उल्लेख मिलता है कि 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया। पहले बोल रहे थे राजपूताना रखेंगे, कुछ और रखेंगे, लेकिन पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर वो बात सत्य करता था, इसीलिए एकदम बात सत्य कर दी कि इन्होंने पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर इसका नाम क्या रख दिया? राजस्थान स्वीकार कर लिया गया था। अब जब राजस्थान स्वीकार कर लिया तो इसमें कुछ पदाधिकारी भी बने थे, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो राज्य के पहले राज प्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय बने थे, क्योंकि पहले तो मान सिंह जो हुए हैं वो तो अकबर के समय में हुए थे, और दूसरे मान सिंह वो जी आज़ादी के समय में हुए थे। और प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे हीरालाल शास्त्री। मैंने पॉलिटिकल की वीडियो में बताया था कि 1935 के अधिनियम में प्रधानमंत्री पद आया था, तब भारत में प्रधानमंत्री पद नहीं था, और बाद में उसको कन्वर्ट करके मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो पहले प्रधानमंत्री या पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। 1952 में हुए आम चुनाव में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टिक्काराम पालीवाल थे। तो पहले चुनावों से चुनकर आने वाले जो मुख्यमंत्री थे वो टिक्काराम जी पालीवाल थे, और पहले मनोनीत जो मुख्यमंत्री बने थे वो हीरालाल शास्त्री थे जी। इसके बाद आगे बात करते हैं 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन हुआ, यानी जो श्रेणियाँ थी उन्हें ख़त्म कर दिया गया था, और
राज्यों का गठन हो गया था और राज्यों का गठन होते ही राज्यपाल का पद आ गया था और पहले राज्यपाल भारत के बने थे सरदार गुरमुख निहाल सिंह, यानी राज्य के पहले राज्यपाल यही बने थे। और उस समय मुख्यमंत्री थे क्षमा करना जी, मोहनलाल सुखाड़िया जी। तो राजस्थान के पहले गवर्नर पूछें तो कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह। और सबसे लंबे कार्यकाल वाले गवर्नर भी गुरमुख निहाल सिंह यही थे जी। इसके बाद आगे तथ्य की बात करते हैं कि 2011 में इसकी कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 6,85,48,437। ये 2011 के आंकड़े हैं जी। इसको जी 68,548,437 याद कर लेना। और देश की कुल जनसंख्या का 5.67% थी। ये 2011 के आंकड़े हैं, अब 2021 में नए आ जाएंगे जी, तो इसको ध्यान से देख लेना। लेकिन परीक्षा में अभी यही चलेंगे क्योंकि उसमें समय लगेगा। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो ये राजस्थान का थोड़ा थोड़ा सामान्य परिचय है जी, जो आज तक अपने पढ़ते आ रहे हैं जी। आगे हम बात करते हैं, इसके महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं जी। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर को, यानी राजस्थान का जहाँ से प्रवेश द्वार कहा जाता है वो कौन सा है? भरतपुर। और महुआ पेड़ में पाए जाते हैं, ये क्या है? महुआ पेड़ सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में पाए जाते हैं और चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं जी। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया जी। उसके बाद जी राजस्थान के छपनिया अकाल किस वर्ष में पड़ा था जी? ये देखो जी 1956 में, 1956 विक्रमी संवत में पड़ा था। अगर ईस्वी की पूछे तो 1899 में छपनी अकाल पड़ा था। हुआ क्या था? उस समय अकाल पड़ गया था और भोजन के तमाम सुविधाएं जो थी वो खत्म हो गई थी। पानी, भोजन सभी की कमी आ गई थी और लोग पेड़ों की छाल को पीसकर रोटी बनाया था। इतने बुरे दिन देखे थे राजस्थान ने। इसके बाद बात करते हैं, राजस्थान में मानसूनी वर्षा किस दिशा से की ओर बढ़ती है? ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। दक्षिण पश्चिम से होते हुए उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है जी, ध्यान रखना जी। ये देखिए जी, कोई भी है अपने देख लेते हैं कि इसका क्या है कि दक्षिण, ये जो दक्षिण पश्चिम का हिस्सा है उत्तर पूर्व की इस तरीके से बढ़ती है। जैसे ये राजस्थान है तो इस तरीके से बढ़ती है, इस तरीके से बढ़ती जाती है, क्योंकि आगे अरावली आ जाती है। आगे बात करें, राजस्थान का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है जी। ये 1722 मीटर ऊंची है और 5 मीटर इस पर दत्तात्रेय जी का मंदिर बना हुआ है, तो इसलिए 700 जो है 27-28 बातें, लेकिन 722 आप नोट करना। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 722 मीटर ऊंचाई है। आगे हम बात करें, राजस्थान का किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर को जाना जाता है जी। सूर्य नगरी कौन सी है? जोधपुर है जी। और इसकी आकृति कैसी है राजस्थान की जी? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है जी। राजस्थान की आकृति यहाँ पतंगाकार है और पतंगाकार आकृति किसने कही थी? T.H. हेडले ने कही थी। राजस्थान की जो आकृति पतंगाकार किसने की है? T.H. हेडले ने कही है। और राजस्थान की वैसी आकृति विषम कोण चतुर्भुजाकार है। विषम कोण है जी, चतुर्भुजाकार है। उसके बाद अगर बात है राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है जी? जैसलमेर का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। अब ये होता है राजस्थान का भारत का तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है जी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर ही है, क्षेत्रफल में। आगे बात करें, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है जी? स्थलीय सीमा है जी 5920 किलोमीटर है जी, स्थलीय सीमा जी। राजस्थान का पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर है जी। जहाँ पूर्वी जिला है जी धौलपुर, पहले सूर्य वहीं उगता है जी। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है जी? रोहिड़ा कहलाता है। रोहिड़े का जो पुष्प है वो राज्य पुष्प है जी, ध्यान रखना। बहुत मजबूत लकड़ी होती है जी इसकी, और इसका फूल बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, बहुत बड़ा होता है और सुनहरे रंग का होता है जी। बहुत ही सुंदर फूल होता है इसका। तो सागवान राजस्थान का यही कहा जाता है, रोहिड़ा। और इसका जो पुष्प है वो राज्य पुष्प है राजस्थान का जी, रोहिड़े का पुष्प। आगे बात करते हैं, राजस्थान के किस क्षेत्र में सागौन के वन पाए जाते हैं? सागौन पाए जाते हैं दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं जी। जून माह में सूर्य किस दिशा में लंबवत चमकता है जी? बांसवाड़ा में सबसे लंबवत चमकता है जी। आगे हम बात करेंगे कैसी, जैसे ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है, बांसवाड़ा में लंबवत चमकता है, ठीक है जी। जबकि तिरछा श्री गंगानगर पर, ऊपर वाला श्री गंगानगर हिस्सा है, वो अभी चर्चा करते हैं उसके बारे में। आगे जी, राजस्थान का पूर्ण मरुस्थल वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है जी। जहाँ जैसलमेर और बाड़मेर पूर्ण रूप से मरुस्थल है, कोई पहाड़ियाँ बुढ़ियाँ कुछ नहीं है, मरुस्थल ही है जी। राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? दक्षिणी पूर्वी भाग, जयपुर वाला भाग है, उस साइड में सर्वाधिक वर्षा होती है जी।
आगे बात कर रहे हैं राजस्थान। राजस्थान की सर्वाधिक तहसीलों वाले जनसंख्या किस जिले की है? संख्या, तहसीलों की संख्या किसमें? जयपुर की सबसे ज़्यादा तहसीलें हैं जी। राजस्थान का प्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है? धौलपुर में होता है। उड़िया का पठार किस जिले में है? सिरोही में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा है जी। उड़िया का पठार किस जिले में है? सिरोही जिले में है जी। अब बात आ जाएगी राजस्थान के जिले कितने हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे जी। उड़िया का पठार सिरोही में है। आगे बात करें राजस्थान में किन वनों का अभाव पाया जाता है? शंकुधारी वन है, उनका अभाव पाया जाता है जी। शंकुधारी जो होते हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल में कितना भूभाग रेगिस्तानी है जी? लगभग 2/3 भाग जो है वो रेगिस्तानी है। राजस्थान के पश्चिम भाग में पाए जाने वाला सर्वाधिक विषैला सर्प कौन सा है? पीऊना सर्प। ये होता है पीऊना सर्प। देखिए बहुत से परीक्षाओं में पूछा गया पीऊना सर्प का संबंध किससे है? पश्चिमी राजस्थान से है। और ये सर्प होता है जो सांस पी लेता है, इसे पीऊना सांप भी कहते हैं। अगर राजस्थान में पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है? सम गांव है जी जैसलमेर में, जहाँ पर वनस्पति रहित क्षेत्र है। और सम गांव जैसलमेर में, सम तहसील है वहाँ पर। आगे बात करें राजस्थान। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं? जी श्री गंगानगर है जी, जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं जी, तिरछी। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना है? 17 गुना बड़ा जी। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है जी? 1070 किलोमीटर है। और उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा जी, जो किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है सीमा। तो पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। और उस सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। आगे बात करें कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 2 जिलों से, डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है जी। अगर बात करें आगे हम राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, ध्यान रखना जी। जय से जयपुर, जय से जैसलमेर। राजस्थान थार के रेगिस्तान में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? लगभग 58%। यहाँ 61% के लमसम भाग आता है जी। दोनों ही आंकड़े आती है जी। आगे बात कर रहे हैं राजस्थान में रेगिस्तान में रेत के विशाल लहरदार टीले पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? धोरे कहा जाता है। ये धरती धोरा री गोरा मोरा री, आपने सुनी होगी ये कविता। तो राजस्थान में लहरदार टीलों को क्या कहा जाता है? धोरे कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क, देखिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ओक्कल गांव जैसलमेर, ओक्कल वुड के नाम से भी जाना जाता है जीवाश्म पार्क, जहाँ पर 180 करोड़ वर्ष पुराने जो है डायनासोर के अवशेष मिले हैं जी। तो ये तथ्य थे। इसके बाद कुछ और फैक्ट है, उनके बारे में देख लेते हैं जी। सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? उदयपुर है जी। न्यूनतम ग्राम पंचायतों वाला जैसलमेर है जी, जहाँ सबसे कम है जी। और सर्वाधिक नगर परिषदें किस में हैं? तो अजमेर में। और सर्वाधिक उपखंड किस में? जयपुर में है, तहसीलें यानी। सर्वाधिक नगर पालिकाएं झुंझुनू में है जी। तो ये राजस्थान की सामान्य जानकारी है जी, जिसके बारे में अपने चर्चा की है। तो इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हो। तो राजस्थान में सीधी बात करें जिले कितने हैं, तो राजस्थान में 33 जिले हैं। जहाँ यहाँ से शुरू हो जाओ, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, टोंक, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, चूरू, जोधपुर और हनुमानगढ़। देखिए एक बात कहना, पाली एक ऐसा जिला है, ये वाला जो जिला है, ये वाला, ये देखो कितनों से टच होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा जिला जो 8 जिलों से अपनी सीमा साझी करता है। कौन सा जिला है? पाली है जी। इस बात का ध्यान रखना जी। तो ये स्थिति है जी। अब बात आती है इसका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो राजस्थान का जो शुरू होती है यहाँ से शुरू होता है जी, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से इसका अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है ये। और यहाँ से शुरू होता है ये बोरकुंड कुशलगढ़ तहसील में बांसवाड़ा के अंदर से शुरू होता है। बोरकुंड गांव है, वहाँ से शुरू होता है, कुशलगढ़ तहसील है, वहाँ से शुरू होकर और इसका विस्तार कहाँ तक है? देखिए अक्षांश रेखाएं ऐसी खींची जाती है, अक्षांश रेखाएं ये है जी। तो 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होकर ये गंगानगर तक जाएगी जी। गंगानगर तक जाएगी ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी यहाँ तक है। और ये गंगानगर का कौन सा? कोणा गांव है श्री गंगानगर का, वहाँ पर जाके ये समाप्त हो जाता है राजस्थान।
23°3' से 30°12' उत्तरी अक्षांश से जी। और बोरकुंड गांव से कोणा गांव श्री गंगानगर तक है जी। बोरकुंड गांव है बाड़मेर में है, कोणा गांव श्री गंगानगर में, उत्तर से दक्षिण की तरफ। और पूर्व से बात करें, पूर्व का धौलपुर में आता है जी, ये जी धौलपुर का इस बिंदु से है 78°17' इधर से है जी। और जैसलमेर के है कटरा गांव से है जी। और इसका शुरुआत होती है देशांतरीय विस्तार है जी 69°30' पूर्वी देशांतर से 78°17' पूर्वी देशांतर तक है। और सिलाना गांव राजखेड़ा धौलपुर तक विस्तृत है। ये राजस्थान के 33 जिले हैं जिसके बारे में बात की, साथ साथ में नोट कर लेना। तो ये देख लीजिए जी ध्यान से जी। तो ये राजस्थान से महत्वपूर्ण संबंधित विषय से संबंधित टॉपिक है जी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और इससे संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। और अगर आपको वाकई में वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।